हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है द फेथफुल प्रिंस। फेथफुल मीन्स होता है वफादार, किसी के प्रति ईमानदार होना, और प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। तो स्टोरी का टाइटल है वफादार राजकुमार। तो चलिए जाने की स्टोरी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग ऑफ अ वास्ट किंगडम। देयर वाज अ किंग मीन्स एक राजा था, ऑफ अ वास्ट किंगडम। वास्ट मतलब बहुत विशाल राज्य का एक राजा था। ही वॉज नॉट ओनली अ गुड रूलर, ही वॉज था, नॉट नहीं, ओनली सिर्फ अ गुड रूलर। ए गुड मीन्स अच्छा शासक, रूलर मतलब शासक। वह सिर्फ एक अच्छा शासक ही नहीं था, बट ऑल्सो वेल नोन। बट परंतु ऑल्सो मीन्स भी, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध विख्यात, लोग उसे जानते थे। फॉर इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए लोग उसे जानते थे। बेनिवोलेंस उसकी भलाई के लिए जानते थे। बेनिवोलेंस मतलब भलाई, परोपकारता, लोगों का वो भलाई करता था। फेथफुलनेस मतलब भक्ति, एक प्रकार से लोगों के प्रति वो वफादार था। काइंडनेस वो दयालु था। उसके उसके दिल में लोगों के लिए करुणा भरी थी। एंड अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स स्नेह, प्यार, दुलार। एक तरह से वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके अंदर ईमानदारी थी, भलाई थी, भक्ति थी, दयालुता थी और स्नेह था। मीन्स वो जनता को बहुत प्यार करता था। इस वजह से वो क्या बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था। पीपल फेल्ट प्राउड ऑफ सच अ किंग। पीपल जो उसके प्रजा थी, फेल्ट महसूस करते थे। फेल्ट मतलब महसूस करना, प्राउड गर्व महसूस करते थे। ऑफ सच अ किंग, सच मतलब ऐसा, ऑफ मतलब का, अ किंग मीन्स वहाँ के जो राजा, वहाँ की जो प्रजा थी अपने राजा पे गर्व महसूस करती थी। उन्हें ऐसा राजा मिला था जिससे वे क्या गर्वान्वित होते थे। मतलब उन्हें बहुत ही घमंड था कि हमारा राजा ऐसा है। इवन द नेबरिंग किंगडम केम टू नो हिज पॉपुलैरिटी। इवन मतलब यहाँ तक, द नेबरिंग किंगडम मीन्स पड़ोसी राज्य, केम टू नो मतलब पता चल गया, हिज पॉपुलैरिटी उसकी लोकप्रियता के बारे में, उसकी प्रसिद्धि के बारे में उसके पड़ोसी राज्य भी जानते थे। इवन मतलब यहाँ तक। वन डे एक दिन, अ प्रिंस फ्रॉम नेबरिंग कंट्री विजिटेड हिम एंड सेड। वन डे एक दिन, अ प्रिंस फ्रॉम नेबरिंग कंट्री एक राजकुमार, फ्रॉम नेबरिंग कंट्री मीन्स पड़ोसी राज्य से, विजिटेड आया, हिम मतलब उससे मिलने आया, उसके यहाँ विजिट किया, उसके यहाँ दौरा किया। एंड सेड और कहा, आई हैव कम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। मैं कहाँ, आई हैव कम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री मीन्स मैं आपके पड़ोसी देश से आया हूँ। उसने ऐसा कहा, मतलब उस प्रिंस ने कहा कि मैं आपके पड़ोसी देश से आया हूँ। बीइंग अनफॉर्चुनेट एंड अनलकी, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। बीइंग अनफॉर्चुनेट, बीइंग मतलब होना, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यपूर्ण। एंड अनलकी, अनलकी मतलब होता है बदकिस्मत। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मेरा भाग्य खराब है, मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मैंने क्या, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मैंने सब कुछ खो दिया। एक प्रिंस आया उस राजा के दरबार में और कहा कि मैंने क्या सब कुछ खो दिया है। नाउ आई एम अ पुअर, नाउ अब मैं क्या पुअर हो चुका हूँ, गरीब हो चुका हूँ। सो आई हैव कम टू सर्व इन योर किंगडम एज अ सर्वेंट। सो अतः आई हैव कम मैं आया हूँ, टू सर्व, सर्व मतलब सेवा करना, इन योर किंगडम, इन मतलब में, योर मतलब आपके, किंगडम आपके राज्य में सेवा करने आया हूँ। एज ए सर्वेंट, एज मतलब जैसा, अ सर्वेंट मतलब मैं एक सर्वेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में आपके राज में सेवा करने आया हूँ। मीन्स जो प्रिंस था वो राजकुमार, जो उस राजा से हेल्प के लिए उनके दरबार पहुंचा, क्योंकि वो सुना था कि राजा क्या बहुत ही दयालु है, बहुत ही अफेक्शनेट है, फेथफुल है, बेनिवोलेंस है। इस वजह इन सब चीज़ों को सुनकर वो राजकुमार राजा से मदद मांगने के लिए उनके दरबार गया।
आई हैव हर्ड ऑफ योर काइंड हार्टेड नेचर। उस प्रिंस ने कहा, आई हैव हर्ड, हर्ड मतलब सुना है, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, ऑफ मीन्स का, योर आपका, काइंड हार्टेड मीन्स होता है दयालु स्वभाव के बारे में। काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, नेचर मीन्स स्वभाव, मैंने आपके दयालु स्वभाव के बारे में सुना है। प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ मतलब कृपया, गिव गिव मतलब दीजिए, मी मतलब मुझे, वन अपॉर्चुनिटी एक मौका दीजिए, एक अवसर दीजिए। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, मौका। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा, माई बेस्ट मीन्स अपना अच्छा देने की, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा देने की, टू सर्व यू आपकी सेवा में मतलब मैं बहुत अच्छे से आपकी सेवा सेवा करूँगा, मुझे ऐसा एक मौका दीजिए, अवसर दीजिए। द किंग सेड, उस राजा ने कहा, जब राजा ने उस राजकुमार की बातें सुनी तो राजा ने क्या कहा, टेल मी योर थॉट्स एंड प्लानिंग टू सर्व मी। टेल मी बताओ बताओ मुझे, योर थॉट्स, योर मतलब तुम्हारा, थॉट्स तुम्हारे विचारों को, एंड और प्लानिंग्स तुम्हारे प्लान को, जो तुम जिस किस हिसाब से तुम हमारी सेवा करोगे, सर मतलब सेवा करोगे। द प्रिंस सेड, उस राजकुमार ने कहा, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा, एट माई लेवल बेस्ट, मेरे एट माई लेवल बेस्ट मतलब, लेवल मतलब होता है स्तर, बेस्ट मतलब अच्छा, मैं अपने मेरे स्तर से सबसे अच्छा सेवा करूँगा, मैं मतलब मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आपकी सेवा करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी सेवा प्रदान कर सकूँ। मीन्स वो राजकुमार राजा से कह रहा है। बट इन परंतु, बट इन रिटर्न मतलब वापस में बोलते हुए, यू हैव टू ऑफर मी 500 गोल्ड कॉइन्स एवरी डे। परंतु उस राजकुमार ने कहा, एक शर्त रखी, इन रिटर्न मतलब राजा ने पूछा कि मैं देखूंगा कि तुम कितना मतलब तुम अपना स्तर बताओ कि तुम कितनी सेवा कर सकते हो, मतलब कैसी सेवा करोगे। तो उस राजकुमार ने कहा कि मैं अच्छी सेवा ही प्रदान करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी सेवा प्रदान कर सकूँ। फिर कहा कि बट इन रिटर्न, उस सेवा के बदले, इन रिटर्न मतलब उसके बदले, यू हैव टू ऑफ़र, आपको ऑफ़र मीन्स देना होगा, प्रदान करना होगा, मुझे 500 500 गोल्ड, 500 सोने के कॉइन सिक्के, एवरीडे आपको मेरी सेवा के बदले 500 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, एवरीडे प्रतिदिन। द किंग वाज कन्फ्यूज्ड एंड सेड, जो राजा थे, वाज कन्फ्यूज्ड, वाज मीन्स थे, कन्फ्यूज्ड हो गया, असमंजस की स्थिति में हो गए हैं, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड सेड और कहा, यू आर वांटिंग टू मच, वांट मतलब चाहना, मांगना, तुम टू मच मतलब बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू अफोर्ड इट, आई डोंट थिंक मैं मतलब मैं ये समझ सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता, आई डोंट थिंक मैं नहीं सोच सकता, आई विल बी एबल मैं सामर्थ्य होऊंगा, एबल मतलब सामर्थ्य होना, योग्य होना, टू अफोर्ड इट, अफोर्ड मतलब सहन करना, जो तुम्हारा खर्चा है मेरे हिसाब से मैं ये नहीं दे पाऊँगा, जो तुम मांग रहे हो मैं वो शायद मैं नहीं दे पाऊँ। प्लीज़ लीव मी अलोन, कृपया, लीव मतलब छोड़ दो, मुझे, अलोन मुझे अकेला छोड़ दो। द प्रिंस बॉब्ड हिमसेल्फ, जो राजकुमार था, बॉब्ड मीन्स झुका, हिमसेल्फ अपने आप से, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, बिफोर द किंग राजा के सामने, बिफोर मतलब राजा के सामने, द किंग, एंड थॉट और थॉट ऑफ, और मतलब एक अपने मन में विचार बनाया, थॉट ऑफ मतलब विचार बनाया, रिटर्निंग वापस लौटने का। बट परंतु सडनली अचानक, द प्राइम मिनिस्टर, जो राजा के मुख्यमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर सेड कहा, ओके आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ओके अच्छा, आई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, योर आपका, प्रपोजल आपका प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ जो राजा भी थे और राजा के मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्होंने क्या उस राजकुमार के प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार किया। बट वी विल पे द मनी फॉर सम टाइम,
परंतु वी विल पे, पे मतलब देना, हम लोग देंगे द मनी, पैसे को, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए देंगे, एंड और सी योर सर्विस, और आपके सी मतलब देखेंगे, योर सर्विस तुम्हारी सेवा को हम लोग देखेंगे, मतलब हम एक तरह से हमें तुम्हारा टेस्ट लेंगे, वो जो भी जो पैसा तुम मांगे हो वो देंगे हम, पर वो कुछ समय के लिए रहेगा और तुम्हारी सर्विस को हम देखेंगे। आफ्टर दैट इफ़ वी फाइंड एनी फॉल्ट विथ यू, आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, इफ़ यदि, वी फाइंड मतलब पाना, हम लोग पाएंगे, एनी फॉल्ट कोई भी गलती, विथ यू मतलब तुम जो भी, अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलती, तुम कोई भी गलती करोगे या तुम्हारे में कोई गलती मिली, देन वी विल डिसमिस यू, फिर हम लोग क्या तुम्हें डिसमिस कर देंगे, मीन्स बर्खास्त कर देंगे, उस सेवा से बेदखल कर देंगे। उस मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तुम्हें पैसा देंगे पर वो कुछ समय के लिए देंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी सेवा हमें ना पसंद आई तो हमें तुमको उस सेवा से हटा देंगे। द किंग एक्सेप्टेड द प्रपोजल, राजा ने भी उस मुख्यमंत्री की बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया। द प्रिंस वाज गिवेन अ चांस, उस राजकुमार को चांस दिया गया, गिवन मतलब दिया गया, एक अ चांस एक मौका दिया गया। द किंग ऑर्डर हिज सर्वेंट्स, राजा ने ऑर्डर आज्ञा दी, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को आज्ञा दी, टू सी यह देखने के लिए, सी मतलब देखने के लिए, वॉट क्या, वॉट मतलब क्या, द प्रिंस डिड जो राजकुमार है, डिड मतलब डू का पास्ट टेंस है, डिड मतलब करना, विथ ऑल द मनी वो जो राजकुमार है वो क्या करता है, विथ मतलब साथ में, ऑल द मनी अपने पैसों के साथ वो क्या करता है, इसलिए राजा ने क्या अपने नौकरों को निगरानी करने के लिए छोड़ दिया कि राजकुमार पे ध्यान दो कि उन सारे पैसों का वो क्या करता है, इसका तुम लोग पता लगाओ। इन द इवनिंग द सर्वेंट्स इन्फॉर्म द किंग, इन द इवनिंग मीन्स शाम को, इन मतलब में, द इवनिंग मतलब शाम को द सर्वेंट्स जो नौकर थे, इन्फॉर्म्ड मतलब बताया, उन्हें जानकारी दी, द किंग राजा के जो नौकर थे उन्होंने शाम को राजा को सारी जानकारी दी। वी हैव स्टेल्थली वॉच्ड, हम लोगों ने, नौकर बता रहे हैं, राजा के जो नौकर थे राजा को बता रहे हैं कि वी हैव स्टेल्थली मतलब होता है छुप कर देखना, जैसे कि हम किसी को वॉच कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो किसी खम्भे के पीछे या किसी दरवाजे के पीछे छुप कर उसे देखते हैं तो उसे स्टेल्थली कहते हैं, स्टेल्थली मतलब छिप कर देखना। वी हैव स्टेल्थली वॉच्ड मतलब देखा, हमने छिप कर देखा, दैट कि द प्रिंस हैज़ बॉट अ वेरी स्मॉल हाउस, जो राजकुमार है उसने क्या बॉट मतलब बाई का पास्ट टेंस है, बॉट बॉट मतलब खरीदा है, अ वेरी स्मॉल हाउस एक बहुत ही छोटा सा घर खरीदा है, एंड ही इज़ लिविंग विथ हिज फैमिली देयर, और ही इज़ लिविंग वह रहता है, लिविंग मतलब रहना, विथ साथ, हिज फैमिली अपने परिवार के साथ रहता है, देयर वहाँ पर, उस छोटे से घर में वह राजकुमार अपनी फैमिली के साथ रहता है। ही ऑफर्ड सम मनी टू द परफॉर्मिंग रिचुअल्स, ही वह ऑफर्ड देता है, प्रदान करता है, सम मनी कुछ पैसों को, टू द परफॉर्मिंग मतलब प्रस्तुत करना, रिचुअल्स मतलब कुछ धार्मिक कार्यों में वो अपने कुछ पैसों को देता है, इन वरियस टेम्पल, इन मतलब में, वरियस मतलब विभिन्न, अनेक टेम्पल्स अनेक मंदिरों में कुछ पैसों को देता है, एंड सम मनी एंड और सम मनी कुछ मनी, टू द रेस्ड मतलब दुखी, मीन्स उदास, पीपल लोगों को, पीपल मीन्स लोग, ऑल्सो मतलब कुछ जो वो अपने कुछ पैसों को मंदिरों के धार्मिक कार्यक्रम में भेंट देता है और कुछ दुखी गरीब लोगों को प्रदान करता है। ही केप्ट ओनली फ्यू कॉइन्स टू सस्टेन हिज लिविंग, ही वह केप्ट मतलब रखता है, ओनली सिर्फ फ्यू मतलब कुछ, क्वाइंस कुछ सिक्कों को, टू सस्टेन मतलब कायम रखना, जारी रखना, हिज लिविंग अपने रहने का जो
जो वो जीता है अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वो सिर्फ़ कुछ पैसे ही रखता है। सस्टेन मतलब कायम रखना, जारी रखना। द प्रिंस यूज द गोल्ड कॉइन्स इन दीज एक्टिविटीज़। जो राजकुमार है यूज्ड उपयोग करता है, प्रयोग करता है द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को इन दीज एक्टिविटीज़। इन मतलब में, दीज मतलब इन सब एक्टिविटीज़ का क्रियाकलापों में, इन सब कार्यक्रम में कार्य में, इन सब चीज़ों में वो अपने सोने के सिक्कों को खर्च करता है। द किंग वॉज जो राजा था, वॉज मीन्स था। The king was very happy hearing the kind-hearted nature of the prince. जो राजा था very happy बहुत खुश हो गया hearing सुनकर the kind-hearted दयालु स्वभाव को of the prince राजकुमार के दयालु स्वभाव को सुनकर वो बहुत ही खुश हो गया। So he asked the prince to visit him. अतः राजा ने आस्क्ड कहा राजकुमार को, द प्रिंस को, राजा ने राजकुमार को विजिट हिम मीन्स उसके पास आने के लिए कहा, बुलाया, मिलने के लिए बुलाया। द प्रिंस जो राजकुमार था आया एंड अनाउंस्ड किया गया, घोषणा की गई दैट कि ही वुड बी वह होगा, ही वुड बी मतलब होगा द पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, खुद का, बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक ऑफ द किंग। मतलब राजा ने एक घोषणा करवाई कि जब राजकुमार राजा से मिलने आया, राजा के पास गया, तो राजा ने एक घोषणा करवाई कि वो जो राजकुमार है वो राजा का अब से व्यक्तिगत अंगरक्षक होगा। इन द नाइट मीन्स रात में, द किंग वाज इन डीप स्लीप। राजा जब डीप स्लीप मतलब गहरी निद्रा में, जब राजा गहरी निद्रा में था, सो द प्रिंस हैड टू स्टैंड एट द गेट ऑफ हिज बेडरूम। अतः जो राजकुमार था हैड टू स्टैंड उसे क्या खड़ा होना था एट द गेट ऑफ हिज बेडरूम उसके बेडरूम के गेट के पास उसे क्या गार्ड करना था, रक्षा करनी थी, एक तरह से वहाँ पे खड़ा होना था। सडनली द किंग बिकेम अवेयर ऑफ अ वुमन्स क्राइंग साउंड। सडनली अचानक राजा को बिकेम हो गया, अवेयर मीन्स एक तरह से अवेयर मतलब सचेत होना, वुमेन्स क्राइंग साउंड, वुमेन मतलब औरत के, क्राइंग मतलब रोने, साउंड मतलब आवाज़। अचानक से राजा को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। द किंग वाज स्टार्टल्ड इनफ। जो राजा था वो स्टार्टल चौंक गया, इनफ मतलब पर्याप्त, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही चौंक गया। सो ही आस्क्ड हिज बॉडीगार्ड। अतः इस प्रकार ही वह मीन्स राजा आस्क्ड पूछा, कहा, हिज बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षक से कहा, टू फाइंड मतलब पता लगाना, द रीज़न मीन्स कारण को, ऑफ क्राइंग इस रोने की आवाज़ के कारण को पता लगाओ कि वो जो औरत है, जो वुमेन है, क्यों रो रही है। द प्रिंस वेंट टू मीट द वुमेन। जो राजकुमार था वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, द वुमेन उस औरत से मिलने के लिए गया। बट ऑन द अदर हैंड परंतु ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, द किंग फॉलोड हिम। जो राजा था उसे फॉलो कर रहा था मीन्स उसका पीछा कर रहा था, फॉलोड मतलब पीछा करना। जब जो जब प्रिंस उस औरत से मिलने के लिए आगे जा रहा था तो उसके पीछे पीछे राजा भी जाने लगे। विथ अ स्वॉर्ड मतलब उस तलवार को लेके, फ्रॉम अ डिस्टेंस एक डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी से उस राजकुमार का वो पीछा करने लगे। बट द प्रिंस वाज अनअवेयर ऑफ इट। परंतु जो राजकुमार था वाज अनअवेयर वो नहीं जानता था। अनअवेयर मतलब नहीं जानना, असचेत होना, वो उस चीज़ के बारे में नहीं जानता था कि राजा क्या उनका पीछा कर रहा है। द प्रिंस केम आउट। राजकुमार केम आउट बाहर आया, एंड फाउंड पाया, अ लेडी एक औरत को पाया, वाज स्टैंडिंग जो खड़ी थी, आउटसाइड द गेट के बाहर खड़ी थी। जब राजकुमार खोजते खोजते देखा कि एक औरत गेट के बाहर खड़ी होके रो रही है। द प्रिंस आस्क्ड उस राजकुमार ने कहा, व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है।
आस्ट मतलब कहा, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर यू हैव कम फ्रॉम, वेयर मतलब कहाँ से, यू मतलब तुम, हैव कम फ्रॉम तुम कहाँ से आई हो, मीन्स आप कहाँ से आई हो। व्हाट डू यू वॉन्ट, वॉट मतलब क्या, डू यू वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, तुम क्या चाहती हो, आप क्या चाहती हैं। टेल मी मतलब बताओ मुझे, योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी परेशानी क्या है। इफ़ देयर विल बी एनी सोल्यूशन और नॉट, इफ़ यदि देयर विल बी एनी सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब सुलझना, सुझाव, और नॉट मतलब आप मुझे बताएंगी तभी उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा, उसका सोल्यूशन है भी या नहीं भी है, पर आप उस इसके लिए आपको अपना परेशानी को मुझे बताना पड़ेगा। द लेडी सेड, उस लेडी ने कहा, उस औरत ने कहा, आई एम लक्ष्मी, मैं क्या लक्ष्मी हूँ। द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ ऑफ दिस किंगडम, गॉडेस मीन्स देवी हूँ, ऑफ प्रॉस्पेरिटी संपन्नता की, एंड और वेल्थ की, धन की, ऑफ दिस मतलब इस किंगडम की, इस राज्य की, मतलब ये जो राज्य खुशहाल है, इसमें संपन्नता छाई हुई है, धन धन से भरा हुआ है, ये सब मेरे कारण है। और मेरा नाम लक्ष्मी है। आई एम द इनहेबिटेंट ऑफ दिस किंगडम फॉर मैनी ईयर्स, इनहेबिटेंट मतलब निवासी होना, मैं यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे रहती हूँ, ऑफ दिस किंगडम इस राज्य में, फॉर मैनी ईयर्स बहुत सालों से रहती हूँ। इनहेबिटेंट मतलब निवासी होना, रहना। आई हैव टू लीव द किंगडम, मुझे क्या अब ये राज्य छोड़ना होगा। आई हैव टू लीव, लीव मतलब छोड़ना, द किंगडम मुझे इस राज्य को छोड़ना होगा। बट परंतु, आई डू नॉट वांट टू लीव, मुझे ये किंगडम छोड़ना होगा परंतु मैं ये छोड़ना नहीं चाहती हूँ। वांट मतलब चाहना, टू लीव परंतु मैं ये किंगडम छोड़ना नहीं चाहती हूँ। द प्रिंस सेड, उस राजकुमार ने कहा, टेल मी इन डिटेल्स, टेल मी बताइए मुझे, इन डिटेल्स विस्तार में बताइए, इन डिटेल्स मतलब विस्तार में बताइए। इफ़ यदि, आई कैन हेल्प यू यदि मैं आपकी सहायता कर सकता, टू स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकने के लिए, फ्रॉम लिविंग आपके जाने को रोकने के लिए शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। द लेडी सेड, उस लेडी ने कहा, मीन्स लक्ष्मी माँ ने कहा, टू प्रिवेंट मी, प्रिवेंट मतलब रोकना, मुझे रोकने के लिए, यू मस्ट ऑफर, मस्ट मतलब अवश्य, तुम्हें अवश्य ऑफर प्रदान करना होगा, देना होगा, योर सन्स लाइफ, योर मतलब तुम्हारे, सन मतलब बच्चे मतलब बेटे का जीवन, तुम्हें अपने बच्चे का जीवन देना होगा, एज अ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग करना, टू गॉडेस सर्वमंगला, और तुम्हें वो से त्याग किसको करना होगा, गॉडेस जो देवी हैं, सर्वमंगला मतलब उन्हें अपने बच्चे का जीवन प्रदान करना होगा। इफ़ यू डू इट, यदि, यू डू इट तुम ऐसा करते हो, देन आई विल बी, फिर आई विल बी एबल मैं योग्य हो जाऊंगी, टू लीव, लीव मतलब रहने के लिए, हेयर यहाँ पे, फॉर एवर हमेशा। अगर तुम अपने बच्चे का बलिदान दोगे, अपने बेटे का बलिदान दोगे देवी सर्वमंगला को, तो मैं यहाँ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने लगूंगी। तो आज की स्टोरी हम यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि स्टोरी लेंदी है, इस वजह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसकी जो आगे की स्टोरी है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को, सुनने को और स्टडी करने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।